ओके, so hi guys, welcome to आओ बातें करें पूजा ईयर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एक चैट सेशन है, तो जैसे आप हमेशा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, करते रहिए। बट टुडे आई एम गोइंग टू टेक अप योर क्वेश्चंस और उस क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो मुझे बहुत सारे जो मैं मेरे क्लाइंट्स को टिप्स देती हूँ, टूल्स देती हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ माई आओ बातें करें फैमिली। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं आपका सिचुएशन में पिकअप करूँ, सेम थिंग, शेयर एंड टेल मी व्हाट यू वांट टू नो इन योर लाइफ। ठीक है, एक इन जनरल मैं बोलूँगी, बट आपके लाइफ के बारे में आप स्पेशल जानना चाहते हैं, आपका प्रेजेंट सिनारो, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, एक्स, थॉट प्रोसेस, रिश्तेदार, सास बहू, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी टॉपिक्स है जो हम नॉर्मली टैरो की भीड़ में नहीं क्या कहते हैं, देख पाते, नहीं डिस्कस कर पाते। सो आई गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डीएम्स कि मैम, एंड ऑब्वियसली आई डोंट हैव टाइम टू read all those and answer to all those DMs कि मैम प्लीज वी वांट टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और प्लीज स्टार्ट समथिंग लाइक दिस ताकि वी कैन डिस्कस दिस पॉइंट्स। ठीक है, एंड सो टुडे सो सेम वे, तो अपना क्वेश्चंस डालिए एंड वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज मेरा इन जनरल, जैसे आपने बाकी टैरो का भी देखा हो, इमेजिन आप पॉडकास्ट पे हो, ठीक है, आप मुझे सुन रहे हो क्योंकि मैं भी आपको देख नहीं पा रही, तो इमेजिन यू आर लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, रेडियो, सेम थिंग। सो जैसे मैंने आई लॉस्ट माई चेन ऑफ थॉट्स। सो वॉट एवर इज योर क्वेश्चन रिगार्डिंग योर लाइफ, लेट्स डिस्कस ऑन दैट, बिकॉज मेरा एम होता है, आपने बाकी टैरो भी देखा होगा, आप जाते हो, आई ट्राई टू गाइड यू ऑल इन टू अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जितना टैरो देखना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि हाउ टू डील विथ अदर थिंग्स इन लाइफ, हाउ टू डील विथ पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, एक्स, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें भी इतनी ही ज़रूरी है लाइफ में ताकि आप सक्सेस पा सकें। ठीक है, सो अभी आपको शेयरर टैग के साथ मुझे अपना क्वेश्चन थोड़ा फॉर्मेट करके दीजिए, व्हाट डू यू वांट टू नो और व्हाट डू यू वांट टू डिस्कस। बिकॉज इन जनरल आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट ये आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई गिव लॉट्स ऑफ टिप्स एंड टूल्स टू माई क्लाइंट्स, जो अगर आप भी यूज़ करेंगे आपको भी लाइफ में बहुत सारा, अगर मैं किसी को बोलती हूँ पॉजिटिव हो जाओ, किसी को बोलती हूँ बैलेंस हो जाओ, तो इतनी भीड़ में वो लोग बोलते हैं मैम मतलब कैसे करें। सो लेट्स डिस्कस ऑन दैट। सो मुझे उस हिसाब से अपना शेयरर टैग के साथ क्वेश्चन फॉर्मेट करके दीजिए। कल जब तक आई जस्ट रीड व्हाट इज दे। रजनी, हाय मैम। आशु, हेलो, हाय मैम, कैसे हो आप? आई एम गुड स्वीट हार्ट, कैसे हो? आज क्या कर रहे हो? सैटरडे, व्हाट इज सैटरडे स्पेशल? यार ज़्यादा घूमना नहीं है, थर्ड वेव आ रहा है। ओके, आशु सिंह, हेलो एंड अमित, हाय। Faizan Qureshi, Anita Paliwal is watching. Thank you so much. Cloth Bazaar, thank you. तुम्हारी हर जगह अलग अलग नाम होते हैं, सो आई नो फ्रॉम दैट नाम। मुझे जॉब पर बुलाया 35, ये टैरो नहीं डिस्कशन है, सो पुट योर अपने क्वेश्चन वैसे फॉर्मेट में कीजिए। तब तक लेट मी सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। See, this is something new for you guys, but धीरे धीरे you all are going to understand and enjoy it as much as you all enjoy my tarot. Okay, so okay, Preeti, तुम शुरू करो, and Cloth Bazaar, you start a good question. राधे राधे स्वीटहार्ट। चलो प्रीति, ये एक चैट सेशन है, सो मुझे शेयरर टैग के बाद आई एम आंसरिंग योर
गिविंग योर टिप्स एंड टूल्स, ठीक है। तो आपके लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझे पूछो, एंड दिस इज मोर अबाउट चैट, टॉकिंग, गाइडेंस एंड ऑल दीज थिंग्स। ये टैरो नहीं है, ये चैट सेशन है रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स। चलो ओके नहीं तो मैं एक जनरल रीड करूंगी। अमित तुम्हारा, हाय मैम, तुम्हारा सिचुएशन क्या है एट प्रेजेंट? तुम्हारा जॉब का सिचुएशन ठीक है? व्हाट हैपेंड विद द गर्ल्स पेरेंट्स, वो बात कहाँ तक बढ़ी? दीप्रिया, डेली रिलेशनशिप विद मदर इन लॉ, ब्यूटिफुल टॉपिक। ओके चलो, सो आई नो यू आर इन जॉब, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लड़की के घर वालों से मिलने जाने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? सो दीप्रिया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज फॉर एवरीबडी, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ एंड एवरीथिंग। जो भी आपका रिलेशन मदर इन लॉ है, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि शी इज अ मदर इन लॉ, ठीक है। तो यू हैव टू सेट सम बाउंड्रीज। वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ जैसी है, ये सब करके अगर आप ओवर स्टेप करोगे तो भी ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, फिर आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और या वो मेरी दुश्मन है, ये पकड़ के आप शुरू करोगे तो भी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो स्टार्टिंग ऑफ अ रिलेशनशिप और शादी और समथिंग, यू हैव टू स्टार्ट सेटिंग अ बाउंड्री कि यू आर माई मदर इन लॉ, आई रिस्पेक्ट यू, बट दिस सिचुएशंस आई कैन डू एंड दिस आई डू नॉट अग्री टू। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, वेरी गुड बहू बनने के लिए सब ओवर, स्पेशली इंडिया में, ओहो ओवर गुड इश्यूज हो जाते हैं, ओवर हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी मम्मी जी। तो उसके बाद फिर बहुत बुरा हाल होता है, बिकॉज फिर नई मम्मी जी नहीं कह पाते। तो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, सो लेट मी नो, सो वील डिस्कस ऑन दैट। एंड माय सन हेनल के बारे में बताइए। मैं तो बच्चों की रीडिंग करती ही नहीं हूँ। आई डोंट डू किड्स रीडिंग लेस देन 18। ओके, सो नाउ दिस इज अ चैट सेशन। सास, बहू, रिश्तेदार, एक्स, कम ऑन, बेस्ट टाइम है कि आप लोग बोल सकते हो और कोई नहीं बोलेगा मैडम मेरी रीडिंग। सो शेयर एंड गिव मी योर क्वेश्चंस। हेलो मैम, हाय ललिता, ये क्वेश्चन सेशन है, तो अपने आपके लाइफ में शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सही बोला ना? सही बोला मैम। हु सेड दिस? समबडी रोट हियर, सही बोला मैम। मेरे पास ना ये वाले फोन पे 2 मिनट लेट आ रहा है, 1 सेकेंड। बिकॉज मैं बहुत मस्तीखोर है। सी दीप्रिया, राइट, मस्तीखोर इज, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, बट उस बच्चे को एनर्जी है, वो आपको चैनल करने की जरूरत है। बिकॉज आई हैव गॉट 2 बॉयज ऑफ माई ओन, सो यू एंड स्पेशली बॉयज, दे आर जेनेटिकली दे आर वेरी एक्टिव। मतलब मेरे बच्चे ना, जब when they were younger, वो सोफा से टाप के जाके कूद के आता था मेरे से बात करने, सीधे रास्ते नहीं आता था। आई डोंट नो व्हाई यूज्ड टू जंप थ्रू अ सोफा, डम डम। मैंने तो सीधा क्यों नहीं चलता है, तो ये कूदा खादी करके क्यों आता है? सो ही हैज टू बी पुट इनटू सम क्लास, इन द सेंस ऐसा कंपटीशन वाला क्लास नहीं, जो उसको पसंद हो। ऑब्वियसली पेंडेमिक चल रहा है, या ऑनलाइन कोई कराटे क्लास हो, सम सेल्फ डिफेंस क्लास, सम म्यूजिक क्लास, ड्राइंग क्लास, आपके साथ कुकिंग में थोड़ा कुछ मटर छीलने को दे दो, कुछ प्लेटें लगाने के लिए, छोटी छोटी प्लेटें लगाने को दो, उसको ना कुछ एंगेज दो, एंगेजमेंट दो। ही हैज गॉट लॉट ऑफ एनर्जी। और आप लोग करते क्या हो, जैसे वो मस्ती करता है, मत करो मत करो मत करो, ये चिल्लाते हो, बट क्या करो क्या करो क्या करो वो कोई नहीं बता रहा उसको, या उसको बोलते जाके पढ़ाई करो। अरे बच्चा 24 घंटा कैसे पढ़ाई करेगा भाई? सो गिव हिम समथिंग न्यू टू गिव आउट हिज एनर्जी,
है कि नहीं? एंड इफ इज गुड इन स्टोरी टेलिंग, उसका वो इनकरेज करो आप. ओके, ललिता का स्टोरी सुनते हैं. मैम, आई डिड मीट माई मदर इन लॉ सिंस 5 years. आई फील दैट शी इज द मेन रीजन प्रॉब्लम बिटवीन मी एंड माई हस्बैंड. वो बहुत ज़्यादा एक रीज़न होता है. एंड आई थिंक मदर लॉस का मेनली क्या है, देखो आप लोग के भी बेटे होंगे, आप भी कल मदर लॉस होंगी. प्लीज़ ये याद रखिए कि यू ऑल शुड हैव योर ओन लाइफ. आपको अपना लाइफ होना चाहिए. बच्चों को प्यार कीजिए, ध्यान दीजिए, सब सही है. बट आपका स्पेशली मदर इन लॉज इन इंडिया, मेरा बेटा बस उसी की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी बना लेते हैं. ठीक है, तो जब बहू आती ना, दे कैन नॉट डिटैच. दैट इज़ द प्रॉब्लम. जहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है कि वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि मेरे बेटे के लाइफ में सम अदर वुमन हैज़ कम, जो ऑब्वियसली आनी चाहिए, विच इज़ द राइट थिंग एट द राइट टाइम. दे कैन नॉट एक्सेप्ट इट. एंड देन उनके साइकोलॉजिकली यू आर द एनिमी नंबर 1. बट दैट इज सो रॉन्ग. वो बहुत गलत बात है, वो होना नहीं चाहिए फॉर एनी बडी. और मदर इन लॉज का क्या, वो खुद भी इतनी ना होना, तो जो फ्रेंड सर्कल्स होती हैं वो भी, तुम ध्यान देना, तुम पहले दिन से स्ट्रिक्ट रहना, तुम ये करना, तुम वो करना. तो छोटी सी बात ना, उसको खिचड़ी और वो सब मसाला लगा के इतना बड़ा सा हो जाता है. बहुत सारे इंडिया में मैरिजेस, इफ़ दे आर इन ट्रबल, इफ़ बाहर एशियन कंट्रीज़ में भी हैं, आउट ऑफ इंडिया में भी है. देयर आर सो मेनी सीरियल्स जहाँ ये है कि मदर इन लॉज इंटरफियरिंग, बट इंडिया जितना नहीं है. बिकॉज आउट ऑफ इंडिया, स्पेशली यूएस यूके में, किड्स शिफ्ट आउट आफ्टर 18. जो इंडिया में वो कॉन्सेप्ट है नहीं. सो दैट्स हाउ इट इज़, राइट. सो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. वो चीज़ है. मैंने हाय निशा, जो दिस इज़ अ चैट सेशन स्वीटहार्ट, ज्वाइन इन. अब आपको कोई क्वेश्चन है अपने लाइफ के बारे में, यू कैन आस्क आफ्टर अ शेयर टैग, और जस्ट इंजॉय द गप्पा. दिस इज़ अ नाइस गप्पा सेशन, ताकि आप अपने लाइफ में अच्छे अच्छे चेंजेस ला सकें. मैम, मैं एक जगह जॉब नहीं कर पाती हूँ, अब 6 जॉब चेंज कर चुकी हूँ, सभी जगह स्टाफ इशू रहता है. ओके रजनी, स्टाफ इशू रहता है, मैं समझी नहीं. इलैबोरेट करो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट आर यू मीनिंग? मतलब स्टाफ से इशू होता है कि व्हाट डू मीन बाय स्टाफ इशू रहता है? मैम मेरे चौधरी में ईगो, हाँ अभी आप हैं. प्रीति, मैम मेरे ईगो बहुत है, कभी भी झुका नहीं है, बहुत परेशान हूँ. हस्बैंड एज 53. प्रीति, ये स्पेशली इंडियन मैन, एशियन मैन को पहले से ही ना ईगो बूस्ट किया है बेफालतू. मुझे नहीं पता क्यों, क्या रीज़न है. बिकॉज आई हैव नॉट ब्रॉट अप माई बॉयज लाइक दिस. बिकॉज मे माई सेल्फ आई एम अ वेरी वेरी what do you say, self independent and dominating person myself. Okay, so best situation is you have to get financially independent. लास्ट टाइम भी आपकी मेरी बात हुई थी, एंड आपका आई थिंक आई एम सीइंग योर एज इज 47. स्वीटहार्ट, मैं आपसे यंगर हूँ, ठीक है, मैं आपसे छोटी हूँ, बट आई एम डूइंग अ बिजनेस, राइट. सो जैसे आपने लास्ट टाइम सोचा था कि ये ना एक हवा सा बना है कि पार्टनर चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए तो ही बिजनेस होगा, मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी. तो ऐसा कुछ नहीं है. एंड ईगो के लिए आप लड़ाई करते करते थक जाओगे. इसके ऊपर एक ही हथियार है, यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. जितनी जल्दी इसका, एक ही दिन में आप क्या 10 लाख कमाने नहीं लगोगे, बट एज यू स्टार्ट गेटिंग इंडिपेंडेंट विथ सम अमाउंट ऑफ मनी, कि आप दूध बिल मैं भर दूंगी, लाइट बिल मैं भर दूंगी, ये फीस मैं भर दूंगी. व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग अ मेंबर ऑन दैट, इट्स सेम पावर स्ट्रगल.
चाहे लाइफ में हो, चाहे ज़िंदगी में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे कहीं भी हो, एंड ऑफ इट इज़ मनी, एंड ऑफ इट इज़ पावर। और वो थॉट प्रोसेस होना, वो हिम्मत होना कि आई विल डू इट, वो भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मनी होके भी कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है। अभी मेरा यूट्यूब लाइव था थोड़ी देर पहले, आप वो भी, आई पुट इट अप ऑन FB, आई आस्क माय स्टाफ टू पुट इट अप, बट वो भी जाके चेक कीजिए। एक का मैंने रीडिंग बोला, मतलब दिस बंदा इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड, उसको यही लगता है कि मैं राजा बाकी गुलाम। कहती एग्जैक्टली मैम, सेम एग्जैक्ट वर्ड आपने बोला है। बट अगर ये पर्सन से आप रिलेशनशिप करोगे तो आप अगर गुलाम की उसमें हो तो रेडी रहो, इफ़ यू डोंट वांट टू टेक क्रैप तो उसमें आगे बढ़ो ही मत ना, आपके लिए मैं बता रही हूँ। सो स्टार्ट गेटिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इवन फॉर स्मॉल थिंग्स। एक एम रखो कि मैं दूध का बिल मैं भरूंगी, और फिर उसके लिए 10 चीज़ें पूछना नहीं। दूध में आपको चेंज करना है, ये दूध नहीं, वो दूध नहीं। बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मेकिंग द चेंजेस जो आपको सही लगता है। और ये मत सोचो कि पहले नहीं कर सकी तो आगे नहीं कर सकूंगी। पैंडेमिक देखो, ये चीज़ मैं पहले भी कहती थी, बट पैंडेमिक ने ये सबको समझा दिया है कि अगर पैंडेमिक हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। वो 101 साल में हुआ नहीं, सो एनीथिंग कैन हैपन। जसप्रीत, दिस इज अ स्वीट हार्ट चैट सेशन। सो आप अपने लाइफ का किसी इशू पे कोई गाइडेंस चाहिए तो आप चैट कर सकते हैं। मेडिटेशन, अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, सास बहू, समथिंग ऑन दो। दिस इज नॉट टैरो टुडे। मैम मेरी रीमैरिज कुछ में, मैम मेरी रीमैरिज कच्छ में या आउट ऑफ कच्छ होगी। हेतल, हाय हेतल। मैंने वही तो कहा, ये टैरो सेशन नहीं है, बट आई एम ग्लैड यू गर्ल्स, बंदा हो बंदी हो, मैन और वुमेन, यू आर थिंकिंग ऑफ रीमैरिज। जब भी रीमैरिज करो गाइज, बी वेरी वेरी क्लियर। जस्ट डू नॉट गेट रीमैरिड की लोग कहेंगे या मम्मा चाहती है कि डैडी चाहते हैं कि चाचा जी चाहते हैं। गेट रीमैरिड विद द राइट पार्टनर। जब आपको आपके मन हिसाब से पार्टनर मिले जो आपको समझ सके, क्योंकि वो ही ड्रामा वापस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली आप लोग बोलेंगे ओहो शादी एक बार टूट गई, अभी दूसरी बार टूटेगी तो लोग क्या कहेंगे। तो उससे अच्छा यू डू नॉट गेट इन टू अ मैरिज और रिलेशनशिप अनलेस आपको सही बंदा मिले। मैम एक जगह नहीं जॉब पाती अब तक 6, हाँ स्टाफ है, मतलब स्टाफ से नहीं बन पाती। बॉयज़ एंड गर्ल्स ठीक हैं, ठीक नहीं मिलते हैं। मैं जगह किसी से नहीं बोलती हूँ, मुझे वो एटीट्यूड गर्ल समझते हैं। मैं ज़्यादा किसी से नहीं बोलती हूँ। ओके ठीक है। तो जो आपका ये क्या बोलते हैं थॉट प्रोसेस, या आपका नाम क्या है, रजनी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप ना ये एक तो दिमाग से हटा दो। क्योंकि क्या होता है, हम ना 1-2 बार अगर नौकरी चली गई या शिफ्ट हो गया ना, आप सोचो आपने कितने लोगों को ये बात बोली है कि ओहो मेरे को अच्छे लोग नहीं मिलते, मुझे अच्छा स्टाफ नहीं मिलता, मुझे अच्छी कंपनी नहीं मिलती। ये आप ना एज अ अफर्मेशन यू कीप रिपीटिंग अनजाने में, और करीबन 100-150 बार आप ये अफर्मेशंस अपनी लाइफ में रिपीट कर रहे हो एवरी डे। चाहे फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो, चाहे खुद से बोल रहे हो, चाहे किसी मम्मी से बात कर रहे हो फ़ोन पे। तो जब आप ये भी एक अफर्मेशन है, तो स्टॉप सेइंग दिस एंड स्टार्ट पॉजिटिव अफर्मेशन। मुझे बहुत अच्छे कलीग्स मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलती है, आई लव माई कलीग्स लव मी। ठीक है, तो ऐसे स्मॉल असर्टिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस आप शुरू कीजिए। एंड यू ऑल स्टार्ट, और आपको थोड़ा कॉमन टॉपिक्स पे पढ़िए, कॉमन टॉपिक्स पे ट्विटर पे जाइए, दूसरा कोई ऐसे कोई कॉमन टॉपिक्स अच्छे जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो, यू कीप अपडेटेड, ताकि कोई लोग आपको मिले तो यू कैन टॉक अबाउट सम कॉमन टॉपिक, है कि नहीं। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, ये 2-4 बार आप रोज प्रैक्टिस कीजिए अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनका रिएक्शन देखिए, दे विल बी वेरी हैप्पी एंड गिव देम सम आइडिया कि ये किया तो ऐसे होता है, मैंने वो ट्राई किया, आई डिड दैट,
मैं वॉक कर रही हूँ, नो, स्टार्ट गेट लर्निंग समथिंग न्यू। चाहे 2 नई चीज़ आप रोज करें और उससे कनेक्टेड रहिए। जब आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे पॉजिटिव, ठीक है, जब आप कुछ कॉमन टॉपिक पे बात कर पाएंगे ना, आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तभी भी आप चुप रहते हैं कि ताकि मैं कुछ गड़बड़ ना बोलूँ, दैट्स राइट। बट जैसे आप ही ने बोला, पीपल प्रज्यूम कि आपको एटीट्यूड है, फिर भी आप ही का नुकसान हो जाता है ना, बिकॉज दे डू नॉट जेल विथ यू, है ना। तो ट्राई दिस स्वीट हार्ट, और पॉजिटिव चीज बोलो। मैम, किसी के साथ रिलेशनशिप ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? किसी के साथ रिलेशनशिप, पहले उस आदमी को समझना पड़ेगा और पहले खुद को समझना पड़ेगा। एंड सेकेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस रिलेशनशिप में क्या क्या आपको चाहिए और क्या क्या आपको मिल रहा है। अगर सपोज आपको रिलेशनशिप में 10 चीज़ें चाहिए, उसमें से 7-8 चीज़ें मिल रही हैं तो इस फाइन, पर आपको 10 चीज़ें चाहिए कंपलसरी इन रिलेशनशिप, उसमें से 3 ही मिल रही हैं, 7 नहीं मिल रही हैं, तो उस रिलेशनशिप को चलाने का कोई मतलब नहीं। सपोज यू नीड सिक्योरिटी, यू नीड कि लॉयल हो, कोई बोलता है इमोशनली अच्छा हो, अच्छी बात करे, अप्रिशिएट करे, आपको इनकरेज करे, ये सारी चीज़ें अगर आपको छोटी छोटी चाहिए, डजंट हैव टू बी फाइनेंशियल, पर वो अगर आपको डिस्करेज करे, आपको डाउन प्ले करे, आपको 24 घंटा लोगों के सामने गलत ठहराए, सो ऐसे रिलेशन, जैसे आई एम सेइंग ना, हर एक को 10 चीज़ें चाहिए लाइफ से, एनी रिलेशनशिप में। व्हाट आई वांट एंड व्हाट यू वांट, व्हाट समबडी एल्स वांट्स इज वेरी डिफरेंट। तो पहले आप अपना लिस्ट बनाइए। अगर सपोज आई वांट 10 थिंग्स, डू आई एम आई गेटिंग दो 7 और 8 थिंग्स आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप? 2-2.5 का तो चला लेंगे, बट अगर आपको 2 या 3 ही मिल रहे हैं, 4 ही मिल रहे हैं, तो 6 इज अ वेरी बिग नंबर जो आपको रिलेशनशिप में नहीं चाहिए, राइट? वेलकम गाइस, कीप शेयरिंग एंड शेयर टैग के साथ आई टेक अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, otherwise I'll give you all a general reading. I've done Rajini also and I have done Kutch wala also, cloth bazaar. दीप प्रिया का और क्या क्वेश्चन था मुझे याद नहीं है। मुझे पता है काफी बार क्लॉथ बाजार दीप प्रिया लगती है, बट शी इज डिफरेंट एंड क्लॉथ बाजार इज डिफरेंट। ओके मैम, प्लीज़ कार्ड फॉर माई हस्बैंड कि कभी पोलाइट होंगे मैम, वो मुझे इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मैं उनको, आपको यही बोल रही हूँ, ये कार्ड से नहीं होगा, इसीलिए ये चैट सेशन रखा है मैंने। ये आपको स्टेप्स, आपको इंसल्ट वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको कॉम्प्लेक्स है, तो जैसे वो आपको उभरता देखते हैं ना, ही पुट्स यू डाउन। मैंने यही कहा किसी और को अभी कि इफ समबडी इज पुटिंग यू डाउन, सो वो उसका इनसिक्योरिटी है, बट इट इज़ अ लिमिट कि आप वो इनसिक्योरिटी कब तक चलाओगे, बिकॉज हर एक को आप ठीक नहीं कर सकते। ये आपने कोई थेरेपी स्कूल नहीं शुरू किया हुआ है इन अ रिलेशनशिप कि उसको इनसिक्योरिटी है तो मैं चलाऊं, उसको वो है तो मैं चलाऊं, नहीं। दिस हैज टू बी गो फ्रॉम बोथ द वेज, राइट? Okay, ma'am, too much health, money problems. I want to start business but don't know what to do. Can you advise me? पूजा दास, पूजा पहले शेयर करो एवरीबडी, स्पेसिफिक क्वेश्चन स्टार्ट शेयरिंग स्वीट हार्ट, आई पिक अप विद अ शेयर टैग, जल्दी जल्दी, सेम टैरो जैसा सेम सिचुएशन, स्टार्ट शेयरिंग। सुशील, दिस इज अ चैट सेशन, तो आप कोई लाइफ का डिस्कशन करना चाहते हैं या कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट मैनिफेस्टेशन अबाउट योर मैरिज, आप वो पूछ सकते हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी शेयर्ड, सो पुट अ क्वेश्चन इन अ चैट वे सो आई कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली। ललित मेरे से कभी बात करेगा या नहीं? शेयर करो फॉर एनी क्वेश्चन। ये टैरो नहीं है, ऊपर पढ़ो प्लीज। My question, second marriage. सुशील, डू यू वांट कि मैनिफेस्ट कैसे करूँ अ पार्टनर फॉर सेकेंड मैरिज? ऐसा क्वेश्चन डालो तो आई विल रीफ्रेज एंड गिव यू। ओके, सो यस पूजा मिला।
ओके मैम, टू मच हेल्प मनी कैनॉट but don't what to do, please can you don't know what to do. Okay, see, health problems, money problems, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस से रिलेटेड है, ठीक है. ऑल दीज आर रिलेटेड टू स्ट्रेस. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं हमेशा कहती हूँ, एक कागज़ पेन लो और अपने जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो आप लिखना शुरू करो, ताकि यू नो हाउ टू टैकल इट. प्रॉब्लम्स आने पे उनको सॉल्व मत करो, पहले से तैयार हो जाओ कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने, राइट. यहाँ प्रॉब्लम गिरती है आप पे, फिर आप उसको सॉल्व करके उठते हो, तब तक दूसरी गिर जाती है. सो एक मेरे मनी इश्यूज है, एक मेरे हेल्थ इश्यूज है, एक मेरा रिलेशनशिप है, जो भी है. एंड एवरी डे स्टार्ट थिंकिंग और मेकिंग स्टेप्स. अगर हेल्थ इशू है, डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए. उसके बाद स्टार्ट अ हेल्थ रूटीन. यू कैन स्टार्ट वॉकिंग. बाहर नहीं चल सकते, घर चलिए. यू कैन डू योगा. इतने सारे यूट्यूब में फ्री योगा सेशंस है. आप ये मत बोलिए कि मनी नहीं है. इट इज़ ओनली अ थॉट प्रोसेस. एंड मेडिटेशन शुरू कीजिए. सो मेनी ब्यूटिफुल मेडिटेशंस आर देयर. 10-10 मिनट मेडिटेशन. एंड धीरे धीरे जैसे आप सोइए. फर्स्ट ऑफ ऑल सोना 7 से 8 घंटा. अगर पेंडेमिक है और बाकी चीज़ें बंद है, सो जाइए. एंड ट्राई टू रिलीज स्ट्रेस. एक लिमिट के आगे हम ओवर थिंक करके सिर्फ बीमारियां बढ़ेंगी. सो ट्राई एंड लेट गो ऑफ दैट स्ट्रेस और हैव अ पैटर्न. तो जो जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ. मनी आपका सोचिए, आपका हुनर क्या है. आप कुकिंग में अच्छी हैं, आप टिफिन बना सकती हैं. आप कुकिंग के कितने सारे लोग हैं जो अटके में अपने घर से दूर. कितने सारे ऑफिसेज है. द मेन डू नॉट वांट टू कुक, द वीमेन डू नॉट वांट टू कुक. आप उनको टिफिन दे सकती है. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. तो सोचो मेरे में हुनर क्या है जो मैं यूज कर सकती हूँ, है ना. एंड स्टार्ट डूइंग एक्शन. सिर्फ सोच के कुछ नहीं होगा, छोटा छोटा एक्शन होगा. मेरा इतना हेक्टिक रूटीन है, बट आई डू योगा 4 times a week. I've got a yoga class. I do. मुझे पता है मैं कैसे वो टाइम निकालती हूँ, but I do it for myself and I feel so good. At least I put 4 times a week. I really give time to my body. Every day I do it. थोड़ा. Because end of the day, money हो नहीं हो, relationship हो नहीं हो, pandemic हो नहीं हो, 20 years की हो, 40, 50, 70 हो, your body is the only thing which is going to continue with you. बाकी चीजें आती जाएंगी. तो concentrate on your body and mind and health. आकाश गिरधर, थिंक ऑफ मी. ये टैरो क्वेश्चन नहीं है स्वीट आर्ट, आपने शेयर किया है. डू यू वांट एनी मैनिफेस्टेशन और समथिंग, लेट मी नो. क्वेश्चन रिफ्रेश करो. ये टिप्स एंड टूल्स एंड डिस्कशन सेशन है. आरोही यस, वेरी ट्रू मैम. तो इट इज वेरी वेरी एक छोटा छोटा सिस्टम. और एकदम आज आपने 3 घंटा योगा किया, 4 दिन पूरी बॉडी दुख रही है, ऐसा नहीं. 10-10 मिनट, 20-20 मिनट शुरू कीजिए एंड कीप डूइंग इट. मेक इट अ रूटीन. मैंने पेंडेमिक में आई डिड बेली डांसिंग. आई लव्ड इट. आई डिड क्लास. इट्स वेरी डिफिकल्ट बट आई वॉन्टेड टू डू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. मैंने वो ट्राई किया. फिर मैंने आई स्टार्टेड डूइंग योगा सेशंस. देन आई स्टार्टेड. मैंने 2 ऑनलाइन यूएस के क्या बोलते हैं, ऑनलाइन वॉकिंग के मेडल जीते. अभी मैं 3rd मेडल पे हूँ. सो स्मॉल थिंग्स आई एम डूइंग विच आई कैन डू. बिकॉज एवरी डे व्हेन आई वॉक आई एंटर इट. और कभी 100 किलोमीटर का मैंने जीता. अभी मैं 450 किलोमीटर पे हूँ. सो सी यू हैव टू पुश योर सेल्फ. एक कैरेट रखो, एक एक्साइटमेंट रखो लाइफ में. छोटी छोटी चीज़ों से हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, बट यू हैव टू बी लाइक एक्साइटेड अबाउट लाइफ. सुबह उठ के ना जिंदगी से ऐसे ना प्यार होना चाहिए. हाय, थैंक गॉड हम उठे. कितने लोग हैं यार जो नहीं उठ पाते अगले दिन. उनका सोचो, चलो और एक दिन
Let's use it to whatever we can to feel positive in home and myself. मुझे देखो, मेरे वीडियो सुनो तो बहुत पॉजिटिव रहोगी. मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं और बहुत सारे लोग मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं, स्पेशली वाइल कुकिंग. जो मैं बोलती हूँ मत कुकिंग के टाइम, ड्राइविंग के टाइम मत सुनो, तो कहते हैं मैम जब हम कुछ काटा पाटी कर रहे हैं ना, हम आपका साइड में लगा लेते हैं, हमें बहुत पॉजिटिव लगता है. सो यू कैन ट्राई इट, बिकॉज मैंने पॉडकास्ट दिए हैं. हाय त्रुनाली स्वीटहार्ट, दिस इज अ चैट सेशन. टॉक अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी. पूजा मैम एंजल नंबर बहुत दिख रहे हैं. ओके, तो आपको कुछ टैरो गाइडेंस चाहिए और समथिंग, ऊपर नीचे क्वेश्चन देखिए, उस हिसाब से आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये मोर अबाउट मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, पॉजिटिविटी उस वाले हैं. ओके, ट्विन फ्लेम्स. स्वीटहार्ट मेरी बात सुनो. सोलमेट्स, व्हाट आर सोलमेट्स? पता है, एनीबडी हु कम्स इन आवर लाइफ एंड वी आर अटैच्ड टू दैट पर्सन इज अ सोलमेट. लोगों को बहुत ये गलत फहमी है कि हस्बैंड है, वाइफ ही सोलमेट है. ऐसा नहीं है. जो भी हमारा सोल कनेक्ट है, हमारे पेरेंट्स हमारे सोलमेट हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू अस. आप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किसी ना किसी जन्म में हमारा सोल उनसे कनेक्टेड था, राइट? आवर किड्स, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, आपका कोई कलीग, एनीबडी जो आपके लाइफ में आपको लगता है यार ये मेरी बात समझता है, इज अ सोलमेट. क्योंकि वो किसी जर्नी में आपके साथ था, इसीलिए आज आपसे कनेक्टेड है. ऐसे होता नहीं दोस्तों में कि यार एक दोस्त सारी बात समझता है, बिना बोले वो समझेगा कि आप डिप्रेस्ड हो या दुखी हो या सिर्फ हंसने की कोशिश कर रहे हो, बट ऐसे आप नहीं हो, राइट? तो दैट इज व्हाट इज अ सोल कनेक्ट. उसी हिसाब से ट्विन फ्लेम्स बहुत सारे उसके डेफिनेशन है. ट्विन फ्लेम्स ये भी है कि समवेयर यू आर मेंट टू मीट इन सम जन्म, सेपरेट हो गए. बट ट्विन फ्लेम्स अगेन इज मिसअंडरस्टूड दैट यू हैव टू गेट मैरिड, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स आजकल कहते हैं देयर कैन बी मेनी ट्विन फ्लेम्स. ट्विन फ्लेम्स कम विद अ एज डिफरेंस. वन इज 21, द अदर्स इज 50, बिकॉज दोनों अलग लाइफ में फिर इनकारनेट हुए हैं. ठीक है, so you can feel attached, but obviously you may not get married, he may not get married to you. Sometimes twin flame is just a connect. You all both can be married, but you can feel a connect of chat. It does not have to be physical. You can just feel a chat because कहीं ना कहीं तुम कुछ चीज उससे कनेक्ट करते हो. अच्छा, ट्विन फ्लेम्स आर ऑल्सो कार्मिक, so that's why there is bad marriages, there are divorce. जैसे कि, और डिवोर्स क्यों लेता है कोई? बैठा बिठाए तो डिवोर्स नहीं लेता है. जब उस पार्टनर के साथ जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तब. पर उसने ना आपको, जैसे एक कोई पत्थर है, उसको आपको घिसा है. सो नाउ यू आर सो तकलीफ ले लेके ना यहाँ जैसे कि डायमंड घिसते हैं. सो ही इज कार्मिक, ही और शी हैज टॉट यू अ लेसन. बंदियां आर ऑल्सो कार्मिक. तो उसने ना आपको टोक के कुछ तकलीफ दे के ना आपको लाइक डायमंड कर दिया है. वो एक कर्मा आपको सीखना था, उससे आपने सीखा ये मैंने लाइफ में सीखा, ये मैंने लाइफ में आई हैव अंडरस्टूड. तो जितनी जल्दी आप ये लाइफ लेसन सीखोगे तो मे बी द नेक्स्ट पार्टनर इज ब्यूटिफुल, वेरी गुड. बट जैसे मैं बहुत सारे में डिवोर्सेस के लिए मैं यही बोलती हूँ, अगर आप लाइफ लेसन नहीं सीखोगे, सेकेंड पार्टनर वही लेसन सिखाएगा. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड. इफ यू आर इन अ बैड रिलेशनशिप से निकले हो, बैड मैरिज से निकले हो, पहले समझो भाई इसने मुझे सिखाया क्या. हॉरिबल था, बैड था, ठीक है, इसने जैसे प्रीति का है, इसने सिखाया पैरों पे खड़ी हो जाओ, इसने सिखाया यू हैव गॉट मोर पावर देन यू थिंक. तो जब ये सारी चीजें यू हैव टू टेक इन द लेसन, वो किस लिए आया है, और ये सबके लिए है. मैं किसी स्पेसिफिक के लिए भी बोल रही हूँ तो भी ये सबके लिए है. सो ट्विन फ्लेम्स का भी सेम है. एंड डू नॉट स्टे इन अ हॉरिबल रिलेशनशिप ये बेवकूफी सोच के कि हाय मेरा ट्विन फ्लेम है. नहीं, इसको बेवकूफी कहते हैं इन लाइट वे. हाय प्रीति अग्रवाल, हाय स्वीटहार्ट.
ये टैरो नहीं है। अपने रिलेशनशिप पे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आई केम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, एक कार्मिक, एक सेकंड कौन था ये? आई गुड्डू, ये ऐसे क्वेश्चन का तो मैं जवाब ही नहीं देती। एक तो तुम शेयर करो, फिर अपना एज बताओ, और उसके बाद अपना डिटेल बताओ। ये सर पैर के बिना के क्वेश्चन तो मैं बताती ही नहीं हूँ। एक कार्मिक आया था, चला गया मैम, ट्रू। एंड जितनी जल्दी आप वो क्वेश्चन उसका कर्मा समझोगे, झूठा झूठा 26 की सच्ची सच्ची 26 शेयर करो। सो इतनी जैसे आपको लेसन मिलेगा ना, वो छोड़ जाएगा, बिकॉज उसका काम था आपको उस मंजिल तक लाना। जितनी जल्दी यू विल अंडरस्टैंड कि ओ माय गॉड, इस बंदी ने, फ्रेंड्स कार्मिक होते हैं यार, रिश्तेदार कार्मिक होते हैं, वो एक ही चीज टक 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 ठोके जाएंगे, क्योंकि वो आपको जगाना चाहते हैं आपके अंदर से कुछ। वह बोलते हैं मैं करके दिखाना है, सो दैट्स दे वांट यू टू कम आउट विथ। थोड़ी सी इज करंट एज 24, थोड़ी सी थी हिज करंट फीलिंग। टैरो नहीं है तो आप मुझे अलग क्वेश्चन फॉर्मेट करके दो इसी के बारे में। दिस इज फॉर टैरो गाइडेंस, दिस इज नॉट अ टैरो, दिस इज अ चैट सेशन। तो अगर आपको कोई मैनिफेस्टेशन का गाइडेंस चाहिए आप मुझे पूछ सकते हो। प्रीति, सेम थिंग फॉर यू स्वीट हार्ट, बिकॉज आफ्टर शेयरिंग आई एम पिकिंग अप, बट यू हैव टू रीफ्रेज योर क्वेश्चन। कोई मैनिफेस्टेशन का क्वेश्चन हो, एक्स का क्वेश्चन हो, ससुराल, हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, एक्स, मैं स्पेशल चैट सेशन ऐसे हर हफ्ते करने वाली हूँ, बिकॉज टैरो इज वन गाइडेंस एंड डिस्कसिंग हाउ टू, जैसे मैं बोलती बैलेंस हो जाओ, अभी बैलेंस कैसे हो जाए। सो आई विल टेल यू इन ऑल दीज सेशंस हाउ इन योर पर्सनल लाइफ बैलेंस लाना मतलब क्या है, ठीक है। सो स्टार्ट शेयरिंग एंड पुट अप योर क्वेश्चंस। इन जनरल मैं बोल रही हूँ, बट आफ्टर अ शेयर टैग आपकी सिचुएशन पे मैं बात करूंगी। ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कैन मैरी, यस दे कैन, बट हर टाइम मैरिज होगी ऐसा नहीं है, ठीक है। सोलमेट कैन, में जैसे मैंने कहा, सोलमेट कैन बी योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर मम्मी, योर पापा, योर फ्रेंड, दीज आर सोल्स। एक ना सोल क्या होता है, तुम्हारी आत्मा होती है, यू कनेक्ट विद दैट पर्सन, बट एवरी सोलमेट यू कांट मैरी। और एवरी ट्विन फ्लेम, जैसे मैंने कहा, इफ द एज इज 20 and 65 और इतना डिफरेंस अगर एज है, तो दिस इज अलग अलग जन्म का, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गेटिंग मैरिड। सो देयर कैन बी अ कनेक्ट एंड देर आर कार्मिक ट्विन फ्लेम्स, देर आर प्लूटोनिक ट्विन फ्लेम। प्लूटोनिक इज अगेन टू चेंज यू। वो इतना परेशान हो गए ना, वो समझो किसी से आपकी शादी हुई, नो काम कर रहा है, ना वो स्टेबिलिटी है, ना कुछ है, तो आप बिजनेस शुरू करोगे, आप जॉब करोगे, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग सो वेल। फिर आपको रियलाइज करता है कि मैं लेट्स सेपरेट, बिकॉज ये कुछ नहीं कर रहा है, बट उसका काम यही था कि आप में जगाए, बिकॉज पहले आपको लगता था आप नहीं कर सकते, यही लाएगा पैसे, यही कमाएगा, मुझे तो नहीं कुछ आता। सो देर आर प्लूटोनिक्स ऑल्सो, प्लूटोनिक रिलेशनशिप, karmic relationship, and many other. Lena, this is a chat session for manifestation, meditation, X, or any other question you want in life guidance for. तो question reframe करो, all those who have shared, reframe your question and send it again. इफ यू आर 26 तो तुम्हें इलोप करने की जरूरत क्या है, मुझे बताओ। आपकी हर बार याद रही, हर बात। हाँ मैम, हाउ डू टैरो प्रिडिक्शंस वर्क, वाई डू वी गेट डिफरेंट रीडिंग समटाइम्स फ्रॉम डिफरेंट रीडर्स। ओके, दैट्स ग्रेट। सी दिस, इट इज लाइक डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर्स के पास आप बहुत बार डॉक्टर्स के पास जाते हो,
तो कुछ डॉक्टर्स की रीडिंग आपके साथ कुछ डॉक्टर्स की दवाई आपको जम जाती है, जम जाती है मुंबईया, जज जाती है। कुछ डॉक्टर से आपके रिश्तेदारों को जज जाएगा पर आपको नहीं ठीक लगेगा। सो इट इज रेजोनेशन, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो वॉट लेवल ऑफ आपकी सर्च क्या है। अगर आपको खचर पचर चाहिए 10 दिन 5 दिन, मैं ना ये कर सकती हूँ। कितने दिन में मेरी शादी होगी? 6 हफ्ता, 8 महीना, 4 महीना, 1 साल, ये करना बहुत आसान है। बिकॉज 4 महीना इज 120 दिन, 6 महीना बहुत बड़ी बात है। तब तक आप भी वो बात भूल जाओगे, मैं भी वो बात भूल जाऊंगी। सो यू हैव टू गो विथ एनी रीडर और एनी डॉक्टर जहां आपका यू रेजोनेट। एंड सच बोलूं, जहां आपको जेन्युइनिटी लगे, जहां आपको लगे नहीं ये बंदा ये बंदी जेन्युइन है, वहां जाइए। जहां आपको नहीं लगता, सेम डॉक्टर वाला हाल है। ओके मैम, प्लीज कीप दिस लाइव सेशन वंस अ वीक और एज इट इज पॉसिबल फॉर यू, इट इज वेरी गुड टू टॉक। आई विल डू दैट स्वीट हार्ट, बट आप लोग ऐसे लाइव सेशंस में आइए एंड इनकरेज मी टू डू दिस। आई एम गोइंग टू डू दिस हियर, आई एम गोइंग टू डू दिस ऑन यूट्यूब, बट इफ यू ऑल एनकरेज दिस चैट्स तो मैं करूंगी। अगर 3 लोग आएंगे तो ऑब्वियसली मैं मेरे 1 घंटा इस पे बर्बाद नहीं करूंगी। सो इट डिपेंड्स ऑन यू गाइज। फर्स्ट फ्यू वीक्स आई एम गोइंग टू डू ऑन FB ऑल्सो, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, मुझे इतने DMs आते हैं और इतने परेशानी वाले DMs आते हैं जो मैं पहुंच भी नहीं पाती हूँ, बिकॉज आई हैव गॉट अ हेक्टिक शेड्यूल। मैं इसीलिए, बट यू ऑल हैव टू ऑल्सो कम, यू ऑल हैव टू ऑल्सो शेयर, यू ऑल हैव टू ऑल्सो ask good questions। आज इतना अच्छा क्राउड है एंड सच ब्यूटिफुल क्वेश्चंस, और उसको अमल भी करना है आपको, राइट? इतनी प्यारी मेरी ऑडियंस होगी तो आई विल ट्राई टू डू इट एटलीस्ट वंस या मोर देन वंस। मैं अपने लिए कुछ आधा घंटा कम सो लूंगी, बट आई विल डू समथिंग लाइक दिस फॉर माई आओ बातें करें फैमिली डेली, बट आई नीड योर इनकरेजमेंट स्वीट हार्ट्स। ओके, नेक्स्ट है, हाय सुष्मिता, दिस इज अ चैट सेशन, तो शेयर करो। और आपके लाइफ में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो पूछो, रिलेशनशिप, X, Y, Z, एनीथिंग। ओके, सो नेक्स्ट शेयर इज दीप्रति दास के साथ मेरे रिलेशन कितने मंथ बैड सही होगा फिर? मैम वी डोंट टॉक इन लास्ट 6 मंथ। डीप रीडिंग मैम, डीप रीडिंग क्या होता है? ये रीडिंग नहीं है स्वीट हार्ट, आज मैं चैट पे हूँ, दिस इज गाइडेंस सेशन। सो इस पे अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आपका क्वेश्चन वैसे मुझे लिखो या इसी पे मैं बोल दूंगी। तो रीफ्रेम करना चाहते हो आप क्वेश्चन तो लेट मी नो। How to know he she is the one? Okay, so this is कौन है? हरित के। हरित, what is your age? Harit, I need your age and I need your city also. सुष्मिता, रीडिंग नहीं है, टैरो गाइडेंस है। ओके, सो 24। ओके, सो हाउ यू नो, मैं जैसे मैंने कहा ना, एक मैनिफेस्टेशन जर्नल शुरू करो, एक लिस्ट शुरू करो। आई थिंक यू हैव जॉइंड नाउ। मैंने लास्ट टाइम भी कहा, राइट डाउन अ फ्यू पॉइंट्स जो आपको लगता है आपके आइडियल रिलेशनशिप में होना चाहिए। एंड सपोज आपने 10 पॉइंट्स लिखा है तो उसमें से अबाउट 7 to 8 पॉइंट शुड मैच। सिंपल पॉइंट है कि ही शुड थिंक ऑफ मी एज इज इक्वल, ही शुड नॉट, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ही शुड बी लॉयल, ही शुड हैव द सेम वैल्यूज। अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है उसको भी ट्रैवल करना पसंद होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे चलेगा? आपको मूवीज पसंद है, आपको फैमिली पसंद है, आपको सिक्योरिटी पसंद है, वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, उसके भी आपके वैल्यूज काफ़ी सेम होने चाहिए। और अगर 10 चीज़ें हैं
उसमें से अगर 7 भी उस बंदे में है सो इट्स अ गुड सिचुएशन, बट अगर 10 में से उस बंदे में 3 ही सिचुएशंस हैं और आप 7 में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो ऑब्वियसली ही इज नॉट द वन। और अगर आप ऊपर जाके सुनेंगे बाद में, वेन एवर दिस आई पुट अप दिस लाइफ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक ट्विन फ्लेम, प्लूटोनिक ट्विन फ्लेम, इसके बारे में सारे मैंने बातें बताई है, मैं हेडिंग भी डाल दूंगी, वो जाके सुनिए। एंड आई एम जस्ट सेइंग ऐसे सेम फॉर्मेट है, ऐसा सोचो कि पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो साइड में लगा दो, ये आप बार बार सुन सकते हो, बिकॉज जो टैरो जैसा जो शेरर टैक्स के मैं क्वेश्चंस उठा रही हूँ वो एंड ऑफ द डे सब इंसान है यार, क्वेश्चंस वही होंगे 19-20, है ना, तो वो आपके भी काम आएंगे, आपके किसी फ्रेंड्स के काम आएंगे। हेलो मैम, पूनम सक्सेना, जैन को किसी ने हाउस के लिए कहा है क्या? हाँ, जैन को किसी ने क्या, मुझे समझा नहीं, जैन को किसी ने हाउस के लिए कहा है क्या आएंगे? फिर क्वेश्चन लिखो, मुझे नहीं समझ में आया। हाय हाय शिवानी ये गाइडेंस सेशन है, तो आस्क मी क्वेश्चंस ऑन मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन और एक्स और समथिंग लाइक दैट। गाइस जो भी नया आ रहा है थोड़ा इसको अगर लाइफ को रिवाइंड करो और सुनो, अगर हो सकता है तो। आई डोंट थिंक लाइफ के टाइम पॉसिबल है, बट दिस इज अ गाइडेंस वाला। सुष्मिता क्वेश्चन, शेयर टैग है, आई एम गुड स्वीटहार्ट, हाउ इज योर रेस्टोरेंट एंड हाउ इज योर फ्रेंड, हाउ इज योर फ्रेंड, आजकल फ्रेंड बोलते हैं ना, स्पेशल फ्रेंड, हाउ इज योर फ्रेंड? टैरो नहीं है मेरी जान, तो कुछ और क्वेश्चन पूछो रिलेटेड टू गाइडेंस, मैं वही तो बता रही हूँ। किसी के हाउस के लिए कहा है कि आएंगे, मुझे नहीं समझ रहा पूनम, गाइडेंस रीडिंग प्लीज। शिवानी, दिस इज नॉट अ टैरो सेशन स्वीटहार्ट, आस्क मी क्वेश्चन ऑफ मैनिफेस्टेशन, क्लोजर लेटर, मेडिटेशन, हाउ टू फॉरगेट एन एक्स, कितने सारे टॉपिक्स दिए, सास बहू एंड ऑल दीज थिंग्स। मेरा रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा चल रहा है, हाय हाउ नाइस, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चल रहा है, चलो वेरी गुड, इंजॉय योर लाइफ एंड बी हैप्पी मोड, बी ग्रेटफुल, दैट्स आई एम सो हैप्पी। बहुत कम लोग बोलते हैं कि मैं खुश हूँ, आई एम सो ग्लैड सुष्मिता। ओके, मैनिफेस्टेशन सब फेल क्यों होती है? ये कौन है भाई? जैकलिन। जैकलिन, सबसे पहले अपना एज लिखो और सिटी लिखो, फटाफट पूरा क्वेश्चन दो। को किसी ने हाउस परचेज के लिए कहा है क्या आएंगे? मुझे क्या पता मनीषा, गाइडेंस क्वेश्चन, टैरो नहीं है। ओके 30 years। जैकलिन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, तुम्हें जैसे कि तुम अमेजोन, इंडिया से हो, हिंदी बोलो तो इंडिया से हो ना, अमेजोन पता है आप सबको, अमेजोन पता है, तो आप जब अमेजोन पे कुछ ऑर्डर करते हो, ठीक है, कार्ट में डाला, मनी दिया और ऑर्डर किया, हाँ मैं आप ही का बता रही हूँ जैकलिन, आप ही का मैं आंसर बता रही हूँ, तो उसको एड्रेस क्लियर लिखते हो ना, ये रूम नंबर X1, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, ये तो नहीं बोलते कि कोलकाता में कहीं भी दे देना, ये तो नहीं बोलते कि गुड़गांव में छोड़ देना, मैं उठा लूंगा, राइट? सो यू आर स्पेसिफिक। तो जब आप स्पेसिफिक हैं, जब आपको जैसे एड्रेस क्लियर आप वो देते हो ना, वैसे ही मैनिफेस्टेशन में यू हैव टू बी स्पेसिफिक। जब आप गड़बड़ मैनिफेस्टेशन लिखोगे ना तो वो क्लियर नहीं होगा, और मैनिफेस्टेशन ना बदलते नहीं रहने का, मतलब एक फिक्स्ड हो जाओ। बिकॉज अभी अमेजोन वाले को सोचो, आप बोलो हेलो हाँ यहाँ लाओ, अच्छा नहीं 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 बदल दो, मैंने घर बदल दिया, घर बदल दिया, हर घंटे में अगर तुम फोन करोगे वो बोलेगा भाड़ में जाए तुम्हारा कुरियर, मैं नहीं लाता, सही है कि नहीं? सो फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी क्लियर, चाहे आपको जॉब में चाहिए हो, चाहे आपको रिलेशनशिप में चाहिए हो, और आप ऑर्डर दे दो कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट एक ही कंपनी के पीछे नहीं पड़ना है।
वो कहीं से भी आ सकता है। कुरियर वाला आपका कुरियर कोई भी रास्ते से आए, आप लोग तो नहीं बोलते हेलो तुम ये रास्ता लेना, फिर लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना, फिर सर्कल लेना बीच से, नहीं ना, यू ऑल डोंट गिव देम द गाइडेंस। सेम वे फॉर योर मैनिफेस्टेशंस टू कम ट्रू, डू नॉट गिव गाइडेंस। आप अपना, मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए, पर पार्टनर में क्या, ये नहीं होना चाहिए, पार्टनर में ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं लिखना है। पार्टनर में क्या होना चाहिए वो आप लिखिए। नहीं तो आप जो नहीं लिखेंगे ना वैसी रिलेशनशिप मिलेंगे, क्योंकि आप वही चीज रिपीट कर रहे हैं। गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, ज्यादा ड्रिंकिंग नहीं चाहिए, बहुत क्या डिसलॉयल नहीं होना चाहिए। एंड यू विल से कि मैम मुझे वही लोग मिल रहे हैं, क्योंकि आप सारा दिन दिमाग में वही दोहरा रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए। आई यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पार्टनर है बट वी आर नो कॉन्टैक्ट दी। हाँ, सो सी नो कॉन्टैक्ट इज मेनी थिंग्स। नो कॉन्टैक्ट इज if your girlfriend boyfriend, no contact is divorced, no contact is many things. And suppose if you are like no contact, so best is to move on, because आप अपने आप को एक टाइम दो, 15 दिन 20 दिन जो भी हो, देन यू हैव टू मूव ऑन। और मूव ऑन करने के बाद ना वो सारा दिन उसका सोशल मीडिया नहीं चेक करना है, तो आप लोग वाइब से मूव ऑन हो पाओगे। ही नेवर फील्स लाइक टू टॉक टू मी। शिल्पी स्वीटहार्ट, मुझे आपका एज और सिटी दीजिए, और इस क्वेश्चन को थोड़ा मुझे इलैबोरेट करके चाहिए। सुष्मिता, नो गाइडेंस स्वीटहार्ट, बी हैप्पी एंड टच वुड करो। अपनी शाम को मम्मी को बोलो नजर उतारे, 7 मिर्चों का वारो और जला दो। गुड। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लास्ट टाइम उसने मैरिज का बोलता है नहीं करना। हाँ, ओके। सो ये मैं एवरीबॉडी सबको बोल रही हूँ। बहुत सारी रिलेशनशिप्स जो मैं टैरो में भी लेती हूँ वो यही बोलते हैं कि मैम वो शादी के लिए हाँ कब बोलेगा, मैम वो अपनी मम्मी को कब लेके आएगा, मैम वो अपने रिश्तेदार को कब लेके आएगा। अरे बाबा गुरु, वो बेचारा बोल रहा है मुझे अभी कमिटमेंट नहीं चाहिए, मुझे अपनी अभी शादी नहीं करनी है। मेरी जान के टुकड़ों, तुम लोग को भी ये सुनना पड़ेगा। यू ऑल हैव टू एक्सेप्ट, ओके, बिकॉज आपको शादी करनी है ना, ये आपका एक क्या बोलते हैं गोल है। आपने अपना फीलिंग बोला, उसको भी तो अपना फीलिंग बोलने का हक है, राइट? तो अगर आपका दोनों का सेम पेज पे नहीं है तो बेस्ट क्या है, यू ऑल सेपरेट। वही रह के घा 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 तुम मेरा सुनो, तुम मेरा, वो करने का कोई मतलब नहीं है। अगर इफ ही वॉन्ट्स मैरिज, यू डोंट वांट मैरिज, सेम सिचुएशन। या कुछ भी एग्जाम्पल, किड्स, नॉट किड्स, 1 kid 2 kid, मनी, वर्किंग, आप दोनों को जो भी बात हो सेम पेज पे रहना है। अगर आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो तो सामने वाले को सी यू बाय बाय, गिव हिम लव, गिव हिम हीलिंग एनर्जी एंड गो योर ओन वे। आप समझ रहे हैं? ओके, हाँ ठीक है। माई नेम इज शिल्पी बोरा, माई हस्बैंड, ओके, वी नेवर फील्स लाइक टॉकिंग टू मी। शिल्पी, सी दिस, इसमें ना बहुत सा, आई थिंक आप पहले कभी लाइव पे आए हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। यू ऑल हैव टू स्टार्ट और रिलेशनशिप, जैसे कि मे बी यू ऑल हैव किड्स, नौकरी, खचड़ पचड़, अभी आप एक ना रूटीन में फंस गए। एंड मैंने पहले की लाइफ में ही बोला था, देयर इज, एवरीबडी हैज गॉट अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ लव। सो फॉर यू अ गुड पार्टनर जो आपकी बात सुने आधा पौना घंटा, दैट चैट करे, वेलकम स्वीटर, दैट मेक्स यू फील लव, दैट मेक्स यू फील स्पेशल, ठीक है। सो एवरीबडी हैज गॉट अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ लव। किसी को गिफ्ट चाहिए, किसी को फिजिकल है, किसी को बातों से है, किसी को तारीफ चाहिए, किसी को शेयरिंग चाहिए, हर एक का अलग अलग है। बट वॉट एवर इज योर लैंग्वेज ऑफ लव, आपको पहले उसको समझना है, सामने वाले का एंड यू ऑल हैव टू डिस्कस कि यू आर, उसके लिए ये होगा कि यार मैं काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में हैं, तुम अच्छे घर पे है, तुम्हारे पास मेड है, तुम्हारे पास टेबल पे खाना है, तुम जो चाहिए खरीद सकते हो, दिस इज माई लव, राइट? हाँ शिल्प, राइट। सो फॉर हिम
giving you security is love. That is maybe his language of love, right? But along with this, you also need a partner who chats. So this is your language of love. तो अभी देखो दोनों कितनी अलग चीजें हैं. And so you have to first understand कि यार this makes me feel special, and then you have to express to the सामने वाला कि यार 10-10 मिनट बातें करते हैं. और बातें ना प्लीज, if you all are couple, do not talk about ससुराल, do not talk about job, money, kids. Let it be your time. तो जो आप शादी से पहले करते थे, जो अभी करंट इवेंट्स है, चाहे मूवीज हो, चाहे घूमना हो, ट्रैवल का आप प्लान बना सकते हैं. प्लान बनाने में तो खर्चा नहीं हो रहा है ना. जस्ट स्टार्ट डिस्कसिंग. चलो अगर हम घूमने जाएं तो कहाँ जा सकते हैं, क्या बोलो बोलो, डिस्कशन तो कर लो, वो तो फ्री में है. डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज ऑफ लव. बिकॉज आपको बात करना, कोई आपसे बात करे, दैट इज व्हाट इज मेकिंग यू फील स्पेशल. दिस, तो ये आपने आइडेंटिफाई किया है. सो यू हैव टू कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन. सामने वाले को पीपल डो नॉट अंडरस्टैंड. यू हैव टू स्पेल इट आउट. तो जितना क्लियरली आप बोल पाएंगे उतना, और ये एक दिन में नहीं होगा. तो स्टार्ट हैविंग अ हैबिट. 5 मिनट, 7 मिनट, कॉमन चीजें, एनीथिंग व्हाट ही लाइक्स, व्हाट यू लाइक, वो आपका कॉमन है. कोई कॉमन ग्राउंड तो आपके पास होगा ना. तो स्टार्ट डूइंग दैट. उससे भी आपको बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा. ओके. ही डोंट टॉक टू मी एंड टॉक टू हिज फ्रेंड्स रेगुलरली टू डू हिज ऑफिस वर्क. बस दैट्स इट. हाँ, बिकॉज अच्छा, एक इसमें दो चीज़ है. ही टॉक्स टू हिज फ्रेंड्स, ऑफिस वर्क, एक तो ऑफिस चल रहा है, ठीक है. सेकेंड, ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स. मे बी आप ये समझो फ्रेंड्स के साथ वो क्या बात करते हैं. मे बी ही फील रिलैक्स्ड. और इसमें मैं सच बोलूँ, आप अपना भी सोचो, अगर वो बात करने आते हैं, आप क्या बात करते हो. मे बी आप कुछ नैगिंग कर रहे हो. मे बी यू आर क्रिटिसाइजिंग हिम अ लॉट. मे बी आप कुछ जो उनकी गलती होगी, बट मे बी यू हैव गॉट अ क्रिटिकल आई. सो उसके दिमाग में ये बैठ गया यार कि शिल्पी से बात करूँ ना, अभी टोक देगी, अभी कुछ काम दे देगी, अभी कुछ ये हो जाएगा. ऐसा भी हो सकता है. सो यू हैव टू नाउ स्टार्ट चेंजिंग योर एटीट्यूड ऑल्सो, है ना. क्योंकि ये हो जाता है इन रिलेशनशिप. व्हेन यू आर कंटिन्यूसली इन रिलेशनशिप, हम इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि पीपल फॉरगेट टू जस्ट बी फ्रेंड्स अगेन, है कि नहीं. सो यू हैव टू स्टार्ट सीइंग कि हाउ ही फील्स हैप्पी टॉकिंग टू यू अगेन. सो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दीज पॉइंट्स. कि आर यू क्रिटिसाइजिंग हिम, आर यू नैगिंग हिम ऑन एनीथिंग, और डज ही फील जज्ड व्हेन ही इज टॉकिंग टू यू. और धीरे धीरे उसमें चेंजेस लाइए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अनु, इशिता, and who else? Nidhi, hi. Alin and Reena, hello sweetheart. ये टैरो नहीं है, ये चैट सेशन है, ये गाइडेंस सेशन है. तो शेयर कीजिए. और आपके लाइफ में अगर कोई क्वेश्चन है आपके हस्बैंड से रिलेटेड, एक्स, वाई, जेड, फ्यूचर, मनी, मेडिटेशन, आप मुझे पूछ सकते हैं. दिस इज नॉट, आज का टैरो नहीं है, आज का गाइडेंस सेशन है. तो शेयर कीजिए और क्वेश्चन डालिए. ओके. सो व्हेनेवर आई टॉक टू हिम, प्रीति तुम्हारे बारे में मैंने एक और अच्छा पॉइंट बोला, आगे पीछे जाके सुन लेना. व्हेनेवर आई टॉक टू हिम ही हैड अ फाइट, नथिंग एल्स देन दैट. शैली, there is no tarot today. Today is guidance. Do you want to have some chat or guidance on your sasu ma, kids, devrani, jethani? This is the place. हाँ, मैं वही बोल रही हूँ ना, because you all have got used to being in a rut, in a situation कि शुरू. ओके. तो छोटे छोटे चेंजेस आप भी लो, अपनी तरफ आप भी चेंज करो. एंड स्टार्ट इट. जैसे कि अगर फाइट होती है ना, मे बी ही इज डिफेंसिव, तो सबसे पहले यू स्टार्ट बाय
आपको कुछ भी वो बंदा अच्छा करता है ना, उसको क्लियरली पहले आपको 8-10 दिन कुछ बोलना पड़ेगा। अच्छा, अरे वाह ये तुमने याद रखा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, से थैंक यू, स्माइल एंड अप्रिशिएट। ये हम लोग स्पेशली इंडियंस बहुत बहुत कम करते हैं। हम किसी की गलती निकालना ना ऐसे ऐसे निकालते हैं और हमें लगता है ये बहुत 30 मार खान वाला काम किया है, बट किसी की तारीफ करना में हमारी जान निकल जाती। दैट इज वेरी रॉन्ग। बच्चों की तारीफ करो। आई हैव ऑलवेज इंकरेज माई बॉयज विथ अप्रिसिएशन। अगर कुछ अच्छा कर रहे हो ऑब्वियसली उनकी तारीफ करो। नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा, उनको इतना ही पता चला ये चीज नहीं करनी है, पर क्या कर रहे हो वो भी तो एनकरेज करो। शिल्पी, मैं मेरा पर्सनल नंबर किसी को नहीं देती, बट मेरा जेन सेशन होता है। सो जेन सेशन, इफ यू बुक अ जेन सेशन, वहाँ आई थिंक 45 मिनट्स या 1 घंटा, मुझे याद नहीं है, उसमें यू कैन टॉक एंड देर इज नो टैरो, देर इज जस्ट गाइडेंस। मेनी ऑफ पीपल फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया एंड इंडिया ऑल्सो जस्ट बुक जेन सेशन विथ मी वीकली, या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, बिकॉज वहाँ मैं जो भी समझाऊंगी आप और पर्सनल बातें पूछ सकती हैं, बता सकती हैं, एंड देन यू ऑल कैन डू इट, एंड आफ्टर 10 दिन 12 दिन यू कैन कम बैक कि मैम दिस आई हैव डन, आई हैव ट्राइड, एंड आई विल ऑलवेज ट्राई एंड गिव यू ऑल समथिंग, एंड यू नो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फर्क पड़ जाता है। सो इफ़ यू वांट टिप्स एंड टूल्स, क्योंकि मेरे जो, अगर आप टैरो लाइव लेते हो, पर्सनल बुक करते हो, उसमें मेरे टिप्स एंड टूल्स आता ही है वंस आई डू ऑल योर रीडिंग्स। सो यू, और इफ़ यू वांट, मेरा जो बुक का रीडिंग है उसमें आप डाल सकते हैं, माई स्टाफ विल सेंड यू द ब्राउचर। एंड गाइज 7 फेब से मेरा ब्राउचर चेंज हो रहा है, मेरे प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, मेरी रीडिंग्स प्राइसेस आर गोइंग अप। तो 6 फेब तक आप ये इस प्राइस पे बुक कर सकते हैं, फिर बढ़ने वाले। एंड फॉर इंटरनेशनल आई हैव पेपैल, जहाँ से आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, तो नो नीड कि कोई इंडियन आपके लिए मनी वो करे। अरे बाप रे, मेरा ये ऑफिशियल नंबर है, मैं मेरा पर्सनल नंबर, मेरी जान किसी को नहीं देती। ये ऑफिशियल में ही 200 आ जाते हैं मिस्ड कॉल, जो हम ब्लॉक कर करके हमारी उंगलियां टूट गई हैं। वेरी मच सेटिस्फाइड फ्रॉम योर गाइडेंस, आई एम सो ग्लैड। इसको यूज करो एंड यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। एंड गाइस शेयर दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ऐसे चैट के लिए आऊँ, ज्वाइन इन, सो इनकरेज मी, ताकि मैं और ऐसे चैट्स कर सकूँ आप सबके लिए। ओके, जेन सेशन नहीं, जेन, ZEN, सो उसमें यही होता है, ZEN, जेन, फीलिंग ऑफ जेन। तो उसमें यू ऑल कैन, वी कैन डिस्कस, टैरो नहीं होगा, बिकॉज देयर विल बी डिस्कशन। इफ यू विद टैरो यू वांट डिस्कशन, फिर आप 1 घंटे का बुकिंग कर सकते हो या आधा घंटे का बुकिंग कर सकते हो, 30 मिनट्स, बिकॉज मेनी पीपल से हमें 1-2 क्वेश्चन है तो वो आधा घंटा का करते हैं, दे डोंट वांट टू पे द फुल प्राइस, सो दैट्स फाइन। बट आधे घंटे में फिर उसी वक्त आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप वो कर सकते हो। 1 आवर में आपकी एक तो फर्स्ट मैं रीडिंग करूंगी 60-70 कार्ड्स के साथ, 60 to 70, 60-70 कार्ड्स होते हैं 6-7 डेक से, वो मैं आपको बताऊंगी, प्लस यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, प्लस आई विल गिव यू द टूल्स। तो 1 आवर का सेशन में बहुत सारा बेनिफिट है, बट इट डिपेंड्स, समबडी कैन नॉट अफोर्ड अ 1 आवर सेशन, सो दे डू जस्ट अ जेन सेशन एंड दे जस्ट डू हाफ एन आवर, जैसे जैसे हो, कोई दोनों करता है, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन एंड हाउ इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपका क्वेश्चन है या लाइफ का ये डिसीजन है। when will you come next live? मेरा, यू आर अ फॉलोवर हियर राइट, यहाँ भी फॉलो करो, यूट्यूब भी, इंस्टाग्राम पे भी, बिकॉज मैंने यूट्यूब और इंस्टा पे भी शुरू किया है लाइव्स। ये मैं पहले FB करूँगी, देन आई एम गोइंग टू गो टू यूट्यूब, तो प्लीज़ सब फॉलो करो और नोटिफिकेशन ऑन करो। I come live when I am free from my personal clients and from other things. Okay, or Sunday I am keeping my personal day. So very rare, last 2-3 weeks से मैं Sunday को groups पे मेरी reading भी नहीं कर रही हूँ. I have told them Sunday is for my personal self and for my kids. And Sundays also I do जो कुछ पर्सनल रीडिंग्स होती हैं जिनको सिर्फ संडे चाहिए, सो उनके लिए सम टाइम आई हैव केप्ट।
एंड माई चार्जेस एंड एवरीथिंग स्वीट वो बुक माई उसमें करो, यू विल गेट द फुल ब्राउचर. अभी मुझे समझा नहीं, रीडिंग करोगे? कौन सा रीडिंग? आज आज रीडिंग नहीं है, आज गाइडेंस है. आपको कोई लाइफ में टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है तो आप कर सकते हो. ये टैरो के टाइम बिल्कुल वो मिलता नहीं है टाइम. ज्योति, एनी डिस्कशन ऑन योर लाइफ, पार्टनरशिप, सास बहू, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, पूछ लो. एंड निधि शेयर करो और क्वेश्चन डालो. निधि, ज्योति, 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 शिल्पी, मेरी रिश्तेदार मुझसे बात करने के लिए बेचारे कितने दिन रुकते हैं, मैं ऐसे देने लगी पर्सनल नंबर तो हो गया. वेरी सो ग्लैड शिल्पी. मैं पता शिल्पी मैं खुश क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रियलाइजिंग कि देर इज वॉट यू वॉन्ट. बहुत सारे बंदे को ये पता ही नहीं कि वो दुखी क्यों है. एंड 100% देर हैज टू बी दोनों तरफ से, एक हाथ से ताली नहीं बजती है. सो बोथ, चाहे परसेंटेज ऑफ ताली अलग हो, बोथ हैव टू करना पड़ेगा. सोनम, कमिटमेंट. सोनम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शेयर. यू गिव मी योर नेम, यू गिव मी योर एज, गिव मी योर सिटी और क्वेश्चन दीजिए. कमिटमेंट इज टू स्मॉलर दिस. आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो मुझे दीजिए आफ्टर शेयर टैग. प्रीति, सरिता, किसान, हारिका, ऑल सेम. सोनम, ज्योति स्टार्ट नहीं कर पा रही. क्वेश्चन ज्योति ऑन फिटनेस. अच्छा 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 ओके ओके ओके, अलग अलग क्वेश्चन दिए. ओके ज्योति, आई टेक योर क्वेश्चन नाउ. यू हैव गॉट अ शेयर टैग. गाइस बाकी लोग को शेयर करना पड़ेगा. ओके सो ज्योति, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा, यू हैव टू स्टार्ट इन स्मॉल स्टेप्स. ठीक है, मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल है बट 4 times a week आई डू योगा. आई डू इट ऑनलाइन with a teacher and I really enjoy myself. In this pandemic I joined a belly dancing class, वो भी online. And जो छोटे चीज़ें मुझे करनी थी, whatever I could do online, I did to keep myself physically fit and I should not get depressed because pandemic is also जो आपके माइंड पे प्ले करता है. प्लस फिटनेस के लिए भी इंटरनेशनल ये होते हैं, इंडिया में भी है वर्चुअल वॉकिंग. सो मैंने 2 मेडल जीते. नाउ आई एम ऑन माई 3rd वर्चुअल रेस. ठीक है, यू कैन डू अ वर्चुअल रेस. उसमें क्या होता है, एक यू फील गुड कि यार ये 400 किलोमीटर हो गए तो आई गेट अ मेडल. तो समथिंग इज पुशिंग यू, राइट. आप डांसिंग लगा लो. देर आर सो मेनी चैनल्स विच हैव गॉट डांसिंग फिटनेस एंड दिस एंड दैट. जो भी आपका शौक है 15-20 मिनट से शुरू करो एंड ट्राई टू डू इट 3 times a week. ट्राई टू डू इट 4 times a week. बिकॉज मैंने पहले भी कहा है, आप 20 साल के हो, आप 70 साल के हो, रिलेशनशिप आएंगे जाएंगे, पेंडेमिक आएगा जाएगा, पैसा आएगा जाएगा, आपके साथ जो चलेगा वो आपका बॉडी है. और मैं अपने हेक्टिक शेड्यूल के साथ अगर अपने लिए 4 दिन में टाइम निकाल रही हूँ, बिकॉज माई बॉडी इज़ माई प्रायोरिटी, माई फिटनेस इज़ माई प्रायोरिटी. और मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे भी डाला है, यू कैन गो फ्रॉम एन एक्सेल शॉर्ट्स. आई हैव कम टू माई शॉर्ट्स आर मीडियम. आई स्टे इन मुंबई सो आई वेयर शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स. सो तो मेरा इतना ज़्यादा इंच लॉस हुआ है. नाउ आई एम मोर ऑन चलो हेल्दी ईटिंग, बट आई डू नॉट डू डाइट्स क्योंकि डाइट मेरे से होता नहीं, मेरा सर दुखता है. सो आई एम मेकिंग लाइफ स्टाइल चेंजेस, क्योंकि छोटे चेंजेस करो. And I'm a Punjabi. I love my food. I have non-veg. I love everything. तो and I have got a sweet tooth. इससे क्या होगा, मेरे को सारी जो गड़बड़ियाँ ना मेरे पास है. But
आई एम मेकिंग चेंजेस, मैं मेरा बोल रही, आई डोंट नो यहाँ पे भी डाला है, फ्रॉम विद इन 6-8 month फ्रॉम एक्सेल शॉर्ट्स टू, अगर मैं मीडियम जा सकती हूँ, ऑल माई ज़ारा टी शर्ट्स आर मीडियम नाउ, राइट? सो दीज आर लाइक समथिंग विच यू कैन डू। और मेरी हाइट 5'6" है, तो मुझे स्मॉल वॉल में भी नहीं जाना है, मैं लार्ज में भी बहुत खुश थी, मीडियम तो छोड़ो, 5'6" आई एम ह्यूज टॉल गर्ल, सो आई एम प्राउड ऑफ दैट। मुझे ऐसा ना, एंड आई जस्ट नीड टू गेट बैक फॉर माई ओन गुड, गेट बैक इन गेट माई कर्व्स बैक। मुझे ऐसा पतला डाइट ऐसा नहीं करना है। सो सबसे पहले यू विल स्टार्ट मेकिंग अ हैबिट फॉर योर सेल्फ। ओके प्रीति, प्रीति शेयर करना पड़ेगा, और आपका शेयरर टैग के बाद में पर्सनल क्वेश्चन उठाती हूँ, तो शेयर करते जाइए। सौरभ चौधरी की शादी कब तक होगी? रब्बा। सरिता स्वीट हार्ट, ये गाइडेंस चैट सेशन है, ये चैट सेशन है, तो आपके पास कोई पार्टनरशिप का शेयरर के बाद कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। रिप्लेस मैम वेरी डिप्रेस एंड नॉट एट ऑल गोइंग गुड मैम। हारिका, मैं टैरो आज कर ही नहीं रही, मेरा पता है आज टैरो लाइव था यूट्यूब पे। सो मेरा यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए। अभी मैं 1.5 घंटा लाइव थी यूट्यूब पे, अगर आपने नोटिफिकेशंस किया होता, बिकॉज आज लोग आते ही गए आते गए, इमेजिन मी बीइंग 1.5 घंटा लाइव, बट पीपल वर कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और सबको पता है एफबी पे चांस नहीं मिलता, सो नाउ दे आर ऑल शिफ्टिंग टू यूट्यूब, राइट? सो आपको भी वो कीजिए। हाँ जी, आपका क्वेश्चन आ गया। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, वो ठीक होगी या वो मेरे से तलाक चाहते हैं, क्या प्रकार? ये टैरो सेशन नहीं है, ये गाइडेंस है। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ मैनिफेस्टेशन या कुछ गाइडेंस का क्वेश्चन है, तो वो आप मुझे फॉर्मेट करके दीजिए। ओके ज्योति, सेम मैम, आई एम 5'6", मुझे भी 70 kgs लगना है, आई एम 83। ज्योति, हाँ 75'6" इज अ वेरी गुड हाइट, राइट? यू ऑल्सो नो। तो 70 ना हो, 75 हो, 77 हो, इज अ वेरी गुड वेट। ओके, सो वॉट यू हैव टू डू इज गेट बैक इन शेप। जैसे आप एक हॉबी ले लो, आपको डांसिंग पसंद है, आई डिड बेली डांसिंग क्लास फॉर 6 weeks, 6 weeks की 4 weeks, मुझे अभी याद नहीं है। ओ माई गॉड, मज़ा आया, बट इट इज़ अ जॉब, इट इज़ वर्क। बेली डांसिंग इज़ नॉट ईजी, बट आई वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट, आई वॉन्टेड टू डू इट, आई डिड इट। नाउ आई एम डूइंग योगा and it's fun because my teacher is touchwood very good. We do chair yoga and flow yoga and balancing and and so जो कोई लोग डांसिंग करते हैं, तो आपका फन पॉइंट ले लो, क्या कहते हैं, फिटनेस ना, ओहो काम नहीं लगना चाहिए, देन आप भूलोगे नहीं। एक स्यापा नहीं होना चाहिए कि यार आज एक्सरसाइज है, ये नहीं फीलिंग आनी चाहिए। मैम जी सर, किशन शेयर करो, मुझे गाइडेंस दीजिए, आपका नाम डालिए, आपका एज डालिए, शेयर कीजिए। शेयरर टैग के बाद मैं गाइडेंस दे रही हूँ पर्टिकुलर पे, नहीं तो पुराने गाइडेंस में ही टाइम जा रहा है। Okay, my son Shaurya is confused. What should he choose, commerce or law from higher studies, Kolkata? Age don't give me birthday. शिल्पी मुझे calculate करना पड़ेगा. Give me his age. मुझे ये अलग अलग स्टाइल में क्यों क्वेश्चन लिखते हैं भाई? मैम जनरल रीडिंग, अजिता हाय, this is a guidance, so if you want a guidance, this is a chat session, तो अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू चैट, डिस्कस, आस्क सम गाइडेंस, आप मुझे पूछ सकते हैं। एंजल कार्ड रीडिंग, सुधांशु, आई नीड योर एज, आई नीड योर सिटी एंड आई नीड अ क्वेश्चन जिसमें आपको चैट करना है या गाइडेंस चाहिए।
मैनिफेस्टेशन, एक्स, जॉब, मनी, पॉजिटिविटी, ऐसे। आज टैरो सेशन नहीं है। ओके 15। ओके सो क्या था, लॉ एंड समथिंग एल्स, व्हाट वाज इट? ही चूज कॉमर्स और लॉ फॉर हायर स्टडीज। सी एनीथिंग जहाँ ना ही इज वेरी गुड, ये एज पेरेंट्स यू ऑल विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा बच्चा इस चीज़ में अच्छा है, मेरा बच्चा इस चीज़ में अच्छा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एज पेरेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड इफ ही इज गुड इन लॉ और इफ ही इज गुड इन कॉमर्स सिचुएशन, अकाउंट्स एंड नंबर्स एंड मैथ्स, तो ही कैन चूज दैट, राइट। जिसमें वो अच्छा है, जिसमें उसको जाके ना सजा ना लगे, नेक्स्ट 5 years 7 years 8 years सजा ना लगे, एंड समथिंग विच ही कैन डू ऑल हिज लाइफ। सो कॉमर्स अगर उसने लिया, उसके बाद व्हाट आर हिज ऑप्शंस ऑफ करियर, ऑफ बिजनेस, ऑफ जॉब, उस पर भी यू ऑल हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर लॉ लिया तो ऑब्वियसली चलो ठीक है, देयर इज क्रिमिनल, देयर इज सिविल, दैट इज, वो तो एक काफ़ी अंडरस्टूड है। बट आफ्टर कॉमर्स के बाद क्या, कॉमर्स के बाद बात खत्म नहीं होती, उसके बाद व्हाट डज ही वांट टू डू, एंड एज पेरेंट्स डू यू ऑल थिंक ही विल बी फाइन विद दैट? डू नॉट डू बिकॉज बहन की बेटी ये कर रही है, चाचा का बेटा वो कर रहा है, पड़ोसी का वो कर रहा है, वो दीदी ने वो किया। नो, एवरीबडी इज इंडिविजुअल, इज डिफरेंट। सोनू, दिस इज अ चैट सेशन, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। प्रवीण, मेरा फेस वाले बहुत सारे वीडियोस हैं ऑन फेसबुक, जाके ढूंढो। अभी यार तैयार होना, वो बाकी का बैकग्राउंड करना, तो सोचो तुम पॉडकास्ट सुन रहे हो, ठीक है, आंखें बंद करो और सुनो ये वीडियो, देखो मत। मैं भी तो तुम लोगों को नहीं देख पा रही, तो अभी मैं कितनी अच्छी बातें कर रही हूँ। मेरा है, बहुत सारे फेस वीडियोस हैं, देखो, मतलब तुम लोग देखते ही नहीं हो मेरे सारे वीडियोस। जॉब करें या बिजनेस, स्वाति। हाय प्रियंका, अरे प्रियंका, तुम्हारा तो बस बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है। हाउ इज योर डॉग, हाउ आर योर फ्रेंड्स? प्रियंका, चैट सेशन है, जल्दी जल्दी शेयर करो और चैट सेशन पे आओ। स्वाति, शेयर करना है, नाम तो मिल गया, एज चाहिए, सिटी चाहिए, और राइट इन अ चैट क्वेश्चन। सी बेस्ट इज यू ऑल कैन आस्क मी क्वेश्चन। आज मैं सिर्फ चैट के लिए आई हूँ, एंड आई लव माई ऑडियंस सो स्वीटली, दे हैव जॉइंड, बिकॉज ये मैं बहुत पहले महीने पहले करती थी, एंड आई रियली वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज दिस इज आई थिंक द नीड ऑफ द आवर, स्पेशली ड्यूरिंग पेंडेमिक, जिससे आप चैट कर सको। एंड मेरा चैट और माई रीडिंग्स आर ऑलवेज नॉन जजमेंटल, मैं किसी को जज नहीं करती। तुम जानो, तुम्हारा जिंदगी जाने, तुम्हारा कर्मा जाने। स्वाति, साथ में देना पड़ेगा मेरी जान, क्वेश्चन अलग अलग नहीं। प्रियंका, टैरो नहीं है, चैट है। किरण, सेम थिंग, टैरो नहीं है, चैट है। रिफ्रेश करो, जो भी शेयर कर चुका, रिफ्रेश योर क्वेश्चन फॉर सम चैट और डिस्कशन। हाउ टू फॉरगेट योर एक्स। प्रियंका, ये क्वेश्चन है तुम्हें, हाउ टू फॉरगेट योर एक्स। ओके, how to improve my income. Okay, so what's your name? एक सेकेंड बताओ। किरण, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका जो भी एजुकेशन है, आपका प्लस पॉइंट, एजुकेशन तो चलो एक तरह, आप जॉब है,
आपके पास उसके अलावा आपके पास कोई हुनर भी होगा, ठीक है. मे बी यू आर गुड एट टॉकिंग, मे बी यू आर गुड एट कुकिंग, मे बी यू आर गुड एट टीचिंग, मे बी यू आर गुड एट समथिंग एल्स. सो स्टार्ट एंड ये सोचो कि आप साइड हसल कैसे शुरू कर सकते हो, एक साइड बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो. आप यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, फ्री है. इंस्टाग्राम फ्री है, FB फ्री है. सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग सम अदर, यू कैन टेक सम क्लासेस, जूम क्लासेस ले सकते हो. जो भी आपका हुनर है आपको पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको ब्रश अप करना पड़ेगा, राइट. यू कैन स्टार्ट ब्रशिंग अप विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड देन यू कैन पुट इट आउट. एंड इफ यू आर गुड, 100% आपको ऑडियंस मिलेगी, 100% पीपल विल लाइक इट. एंड देन दैट्स जो भी आपका प्रेजेंट इनकम है उसके अलावा भी आप कर सकते हो. मैम क्वेश्चन रिपीट करना. कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना? इतने हुए, वापस लिखो. व्हाट डू यू मीन प्रियंका? आई डिडंट गेट इट. तुम्हें पूछा क्वेश्चन रिपीट करना. मैंने बोला तुम्हें कुछ जानना है एक्स के बारे में, हाउ टू फॉरगेट एन एक्स, मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आज ये चैट सेशन है. दिस इज नॉट टैरो, क्योंकि टैरो में ये डिस्कशन नहीं हो पाता है. एंड मेनी पीपल फील कि मैम कुछ तो टाइम दीजिए ताकि हम ये सब डिस्कस करें. और मेरे को हमेशा लगता है, जैसे पहले भी किसी ने मुझे पूछा, मैं तुम लोग को ऐसे भी टैरो कर सकती हूँ. 3 दिन, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना, आई कैन ऑल्सो डू दैट. बट दैट्स नॉट माई वे, दैट्स नॉट माई स्टाइल. आई गिव यू ऑल क्लियरिटी. मैं आपको बताती हूँ पत्तों में ये है, ये, और ये मेरा गाइडेंस है. सो दिस इज ऑल्सो आई एम एडिंग इन. सो आई एम सो ग्लैड यू ऑल आर कनेक्टिंग, यू ऑल आर ज्वाइनिंग. तो जितना ज़्यादा आप मुझे ऐसे लाइव में इंकरेज करेंगे, मैं 1 घंटा कम सोऊंगी, कम रेस्ट करूंगी, अपने लिए कुछ चीज़ कम करूंगी, बट आई विल डू दिस लाइव एटलीस्ट once or twice a week. ओके. बट ऐसे ही प्यारी ऑडियंस कनेक्ट कीजिए. देखो कुछ अच्छा चीज़ कोई करता है ना, आप लोग इंकरेज करोगे तो वो और करेगा. अगर आप 3 बंदे रखोगे तो अच्छी चीज़ वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा, राइट. तो जैसे आज कनेक्ट किया है, whenever it's a chat and a tarot, do connect. क्योंकि कितने लोगों को स्पेशली पेंडेमिक में कोई चैट करने के लिए चाहिए. मैं कभी कभी आपकी रीडिंग करती हूँ ना, मेरे को ही टेंशन हो जाता है कि भाई ये रीडिंग के बाद ये बंदा बंदी क्या सोच रहे होंगे बेचारे, इतने डिप्रेशन में आप लोग रीडिंग पे आते हो. सुप्रीत, चैट सेशन है, वैसा क्वेश्चन बनाओ. Shilpi, 18 years of marriage is a long time, right? So now you all have to work on your marriage in a new way. You all have to refresh yourself. मैंने वही बोला, आपको एक नया तरीके से अपने लाइफ को अप्रोच करना पड़ेगा. उससे आपको बात करना पड़ेगा अपने पार्टनर से कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग अलोन, आई एम फीलिंग लोनली, आई वांट टू यू टू टॉक. सो यू विल हैव टू स्टार्ट. और चिढ़ के नहीं बोलना है, लड़ाई करके नहीं बोलना है, इल्ज़ाम लगा के नहीं बोलना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच, यू प्रैक्टिस विथ योर सेल्फ. गुस्सा रिजेंटमेंट से नहीं बोलना है, बिकॉज वो बंदा और भागेगा. इफ यू वॉन्ट टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, दैट इज ओके. सो यू कैन स्टार्ट, बी क्लियर, बट छोटा छोटा चीज, बहुत बड़ा नहीं. तुम ये नहीं करते, तुम टाइम नहीं देते, तुम, दैट इज ऑल. क्या ब्लेम गेम शुरू नहीं करना, फिर गड़बड़. मेरा हस्बैंड सच्ची मेरे बारे में क्या सोचता है? हे भगवान, टैरो नहीं है, ये चैट सेशन है. टैरो नहीं है. अमित, रिफ्रेश करो कोई क्वेश्चन और चैट के लिए, मुझे समझ नहीं आई. ये चैट है, मतलब मैनिफेस्ट कैसे करूं, मेडिटेशन कैसे करूं, नेगेटिव लोग से दूर कैसे रहूं, एक्स को कैसे भुला दूं, ऐसे वाला चैट सेशन है. तो रिफ्रेश करो. शेयर कर दिया है तो रिफ्रेश करो क्वेश्चन. अमित ऑल्सो रिफ्रेश द क्वेश्चन इन दिस.
next, 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 next. ये क्या था? बार बार दिखते हैं मुझे एंजल, कुछ बोलना चाहते हैं मुझसे। ओके, जो जब भी आपको एंजल कार्ड जब दिखता है ना 1-1, ये देखो, इफ यू सी 1-1, इट इज लाइक अ गेट। देख रहे हो? तो इट्स लाइक अ गेट, जिसके कोई भी घर का गेट हो या कुछ किसी भी, पहले तो सिटीज के बीच में भी गेट होता था, बॉर्डर्स होते हैं। तो दिस इज वेर यू आर एंट्रिंग, तो आप रियलाइज कर रहे हो कि ऐसी कोई चीज है, देर इज मैनिफेस्टेशन, देर इज यूनिवर्स, यूनिवर्स इज वर्किंग विथ यू, राइट? मुझे 4-4-4 दिखता है, मुझे 5-5-5 दिखता है, मुझे 7-7-7 दिखता है, बट आई नो द रीजन फॉर दैट, राइट? तो 1-1 जब आपको दिखता है, आप ये सोचो आपके लिए उसका मतलब क्या है। मेरे लिए 1-1 का मतलब और होगा, आपके लिए अलग होगा। सो तब जब 1-1 दिखता है, सोचो तब आप किस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, तब आपको यूनिवर्स कुछ बताना चाहता है कि तुम सही राह पे हो, कि तुम गलत राह पे हो, कि तुम इसके बारे में और सोचो, कि इसके बारे में कम सोचो, जो भी तुम सोच रहे हो। सो दैट इज व्हेन यू गेट दोज नंबर्स। ट्राई फर्स्ट थिंग, रुको और सोचो, मैं इस वक्त कुछ लिख रही थी, इस वक्त मैं कुछ सोच रही थी, इस वक्त मैं किसी को मैसेज कर रही थी। सो वॉट एवर यू आर डूइंग एट दैट मोमेंट, व्हेन यू सी द नंबर, that is where your attention is needed. सोनू शर्मा, आपका मुझे एज चाहिए, सिटी चाहिए, शेयर कर दिया है, फिर रीसेंड करो। सो मेनी पीपल सेम क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ। सुमन, ज्योति, तो क्वेश्चन, नीतीश, मानुसी, सोनू शर्मा, तो अभी मुझे रिफ्रेश करके दो वही क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई गाइडेंस चाहिए तो शेयर करो एंड गिव मी योर नेम, सिटी एंड एज। ओके, एंड फटाफट करो गाइस, अदरवाइज आई एम गोइंग। सी यू, टाटा, बाय बाय। दिस इज माई बैक, नियरली थोड़ा 15 आधे घंटे का भी आई थिंक ब्रेक नहीं था। दिस इज माई सेकेंड सेशन। एंड गाइज, आफ्टर दिस ऑल्सो मैक्सिमम शेयर करो ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ऑन योर फेसबुक ग्रुप्स। सो इफ यू आर वांट कि मैं ऐसे और लाइव सेशंस करूं, तो जितना मेरा टैरो का लाइव शेयर होता है उससे ज़्यादा आप ये शेयर करो। ओके, आई शुड गेट मोर व्यूज एंड मोर स्प्रेड, ताकि आई विल बी इनकरेज्ड फॉर डूइंग दिस, बिकॉज इट इज बोथ द वेज। मैं करूं और आप लोग इतना इतना सा करो, सब मैं बोलूँगी छोड़ना यार, क्यों हर हर हफ्ते ये करूं, मैं 20 दिन बाद आती हूँ, मैं 25 दिन बाद आती हूँ, पर जितना आप खुद अपनी तरफ से शेयर करोगे, और इतने सारे ग्रुप्स हैं, सो स्टार्ट शेयरिंग, सो आई विल बी मोर encouraged to do these lives regularly. है ना? ओके गाइज, अभी 1.5 घंटा हो गया। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई एम सो ग्लैड आप लोगों ने ज्वाइन किया। एंड एज आई जस्ट नाउ सेड, डू शेयर इट मोर देन माई टैरो लाइव्स और इक्वल टू माई टैरो लाइव्स, ताकि मैं ये फिर आऊँ, और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। एंड हैव अ ब्यूटिफुल सैटरडे इवनिंग एंड enjoy your Sunday. Okay, and see you again on the next live or on my next post. Mostly आज शाम को मैं हार्डली कुछ पोस्ट होगा, बट मोस्टली ऑन मंडे। ओके, एंड जो भी यहाँ है, रिएक्ट टू ऑल माई पोस्ट, बिकम मोर एक्टिव पार्ट ऑफ आओ बातें करें। एंड ऑल्सो आपको और लाइव्स चाहिए,
तो आप मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी मैं वीकली लाइव्स करती हूँ. सो आई हैव डिवाइडेड माई लाइव्स ऑन ऑल दीज 3 चैनल्स. सो आपको इतना ज़्यादा चांस मिलेगा. सो टिल देन, हैव अ ब्यूटिफुल वीकेंड. लव यू ऑल. बाय बाय.